हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाइब। सो आज हम इकोनॉमिक्स की एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दूं। सो आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बताइए स्टूडेंट्स, आप बताएं क्या होता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बताएं, बोलिए। नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं मालूम तो चलो मैं ही बता देती हूँ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट में हम लोग अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कितना बचा कर चल रहे हैं, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का ये मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी रिसोर्स को जो है वो कितना बचा कर चल रहे हैं और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम लोगों का वो चीज़ अवेलेबल रहे, अभी सब सारा चीज़ ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, सो आइए आगे चलते हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट डेट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ अ क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनिटी लाइक दिस level of the development to go up the further, or at least to be maintained for the future generation। क्या कहा जा रहा है कि सपोज करिए कि प्रेजेंट में अभी के टाइम पे पर्टिकुलर कंट्रीज आर क्वाइट डेवलप, कुछ कंट्री जो है वो डेवलप्ड किया गया है, ठीक है, अभी भी कुछ अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि मैंने पढ़ाया है कुछ दिन पहले। we would certainty like the level of the development to go the further at least to the maintain for the future generation। और हम लोगों का हर एक कंट्री का एक गोल क्या होता है कि हम लोगों को जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए मेंटेन करके चलना होता है। इसका मतलब ये, अगर हम लोग कोई भी रिसोर्स को जो यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ को बचा कर चलेंगे, किस लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग उसको क्या करके चलेंगे, सेव करके चलेंगे। ठीक है। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been the warning that the present type and level development are not sustainable। अगर देखा जाए तो 20th सेंचुरी जब चल रही थी तभी एक साइंटिस्ट ने जो है वो प्रिडिक्शन कर चुके थे कि अगर अभी जो है रिसोर्स को नहीं बचाया गया तो फ्यूचर में वो चीज़ ख़त्म हो जा सकती है। क्या होगी, फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ख़त्म हो जाएगी। ग्राउंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ एन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रीजनरेट, मतलब वापस बनना। हाँ, मतलब वो चीज़ को हम लोग बार बार पा सकते हैं या फिर बार बार उसको यूज़ में ला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज अ केस ऑफ द क्रॉप एंड प्लांट। ये जो रिसोर्स जो है हम लोग को किससे मिलेगी, नेचर से मिलेगी। किससे मिलेगी, नेचर से मिलेगी। हाउएवर इवन दिस रिसोर्स मे बी द ओवर यूज, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड टू ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ का जो है वो लिमिट होता है। अगर हम लोग जो है ग्राउंड वाटर से ही बहुत ज़्यादा ही अगर पानी या फिर कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर ले रहे हैं तो बाद में क्या हो रहा है, वो ओवर यूज़ करने के कारण जो है वो चीज़ बाद में फ्यूचर में वो चीज़ नहीं रह जाएगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सेव नहीं रह पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में हम लोग उतने ही रिसोर्स को यूज़ करेंगे ताकि फ्यूचर के लिए हम लोगों का कुछ रिसोर्स बच जाए और फ्यूचर में हम लोगों के आने वाले जनरेशन को भी वो चीज़ यूज़ करने का मौका मिले। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें, बोलिए। उसके बाद नहीं बचे, नहीं यूज़ कर सकते उसको दोबारा, जैसे पेट्रोल। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ सालों के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। कुछ साल के बाद यूज़ करने के बाद वो रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक नट विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। वी डू द डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज डैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। न्यू सोर्स इज द वे ऑफ द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन वी विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर हम लोग कोई भी चीज़ें को जो है वो जमा करके या फिर सेव करके नहीं रखेंगे तो वो चीज़ वो ख़त्म हो ही जाएगी। जैसे कि आपने कहा पेट्रोल, अगर हम लोग पेट्रोल को अभी कम यूज़ करते हैं तो हम लोग के फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ बच जाएगी। लेकिन हम लोग अभी बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं तो वो तो है ना, वो तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसके वजह से हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत हो सकती है और आने वाले टाइम में जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी और जनरेशन जो है वो फिर से साइकिल पे आ जाएंगे और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगे मिलने लगेगी। ठीक है, आज की टॉपिक होती है यही एंड, और नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।